प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको शलोम। 139वां भजन 23 और 24वां वचन पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले, जान ले। कृपया सुनिए, कुछ लोग मुंह से पाप करते हैं, गालियां देकर, झूठ बोलकर, दूसरों को चोट पहुंचाकर मुंह से पाप करते हैं। कुछ लोग आंखों से पाप करते हैं, लेकिन मुंह से पाप करने से मालूम चल जाता है। जिन्हें आपने गालियां दिए हैं, जिन्हें चोट पहुंचाया है, उन्हें मालूम चल जाता है इस व्यक्ति का मुंह ठीक नहीं है। यदि आप आंखों से पाप करते हैं तो कई संदर्भों में आपके माता पिता को मालूम चल सकता है कि आपकी आंखें ठीक नहीं हैं। जिन फिल्मों को नहीं देखना उन्हें देख रहे हैं, या आपके पति को या पत्नी को मालूम चल सकता है आपकी आंखें सही नहीं हैं। हमेशा सामने वाली स्त्री को, पड़ोसी को देखते रहते हैं। यानी आप मुंह से पाप करें या आंखों से पाप करें, थोड़ा बहुत छिपा सकते हैं या ढांप सकते हैं, लेकिन किसी को भी पता ना चले आप विचारों से पाप कर सकते हैं। आप बड़ी श्रद्धा से वचन सुन रहे होंगे, लेकिन आपके विचार कई और होंगे। आपके सामने आपकी बेटी होगी, आपका बेटा होगा, आपका पति होगा, आपकी पत्नी होगी, लेकिन वे अपने विचारों से बहुत से पाप कर सकते हैं। सामान्यतः मनुष्य कार्यों के द्वारा पाप ना करे, लेकिन विचारों के द्वारा पाप कर सकते हैं। आज मेरा प्रश्न यह है कि ऐसा पाप यानी विचारों के द्वारा पाप करने वाले लोगों के रूप में हम में से कोई होने से निश्चय परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करना है। वही दाऊद कर रहा है। क्या लिखा है? मुझे जांच कर मेरे विचारों को जान ले पिता। शायद विचारों से मैं पाप कर रहा हूं। कई बार बहुत से भाई और बहन मेरे पास आते हैं। सामान्यतः उनमें से कुछ लोग कहते हैं, ब्रदर मेरी आंखें ठीक नहीं रहती हैं, आंखों से पाप कर रहा हूं। और कुछ लोग कहते हैं, मैं अपने विचारों से पाप कर रहा हूं, मेरे विचार स्थिर नहीं रहते हैं, मन में अपवित्र सोच आ रहे हैं, अपवित्र विचार आ रहे हैं, मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं अपवित्र हो रहा हूं। यस प्रियो दाऊद क्या कह रहे हैं जानते हैं? हे पिता, मुझे परख कर, मुझे जांच ले, मेरे विचारों को जान ले। शायद विचारों में मैं पाप कर रहा हूं, और उतना ही नहीं, देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, कोई बुरी चाल मेरे जीवन में कोई है तो नहीं। जांच ले, परख ले। यानी दाऊद क्या चाह रहा था? शत्रुओं पर जय पाने से बढ़कर, अपने शरीर के स्वास्थ्य से बढ़कर, उसे चारों ओर से घेरे हुए अपमानों और निंदाओं से बढ़कर वो क्या चाह जानते हैं? उसकी आत्मिकता ठीक रहना है। प्रियो, वो केवल किसी दिन ऐसे संदेश को सुनने के द्वारा ही नहीं, ये हमारे जीवन का एक हिस्सा बनना है। क्यों कहने से मेरे और आपकी आवश्यकता पूरी होनी है तो बाइबल बताती है, पहले परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करना है, यानी शुद्ध मन वाले होना है। बाइबल बताती है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, वे क्या लिखा है? परमेश्वर के संतान कहलाएंगे, वे ही परमेश्वर को देखेंगे। प्रिय भाइयों और बहनों, जिनके मन शुद्ध हैं, धन्य हैं, आशीष पाएंगे, बरकतों को पाएंगे, ऊंचा किए जाएंगे, परमेश्वर को देखेंगे, वे परमेश्वर के संतान के रूप में जिएंगे। प्रियो, सबसे पहले दाऊद क्या चाह रहा है? मैं अपने परमेश्वर के साथ हमेशा संगति में रहना है। परमेश्वर और मेरे बीच पाप को दीवार बनने की अनुमति नहीं है। हे पिता, मुझे क्षमा कर। परमेश्वर यदि हमें क्षमा करना है तो उन्हें हम पर क्या करना है? अनुग्रह करना है, क्योंकि आपके किए गए पापों के कारण आपको दंड मिलना है। पाप की मजदूरी क्या है? दंड है। सिंपलीफाई कर रहा हूं। पाप की मजदूरी क्या है? दंड है।
मेरे और आपके किए गए पापों के कारण हमें क्या मिलना है? दंड मिलना है। अभी वो दंड हमें नहीं मिलना है तो क्षमा किए जाना है। क्षमा किए जाना है तो परमेश्वर हम पर क्या करना है? अनुग्रह करना है। समझ में आया? इसलिए दाऊद कह रहा है, हे पिता मुझे क्षमा कर, मेरे किए गए पापों को पिता क्षमा कीजिए। ये क्या है ब्रदर, एक मिनट रुकिए, यहां क्षमा करके तो नहीं लिखा है, आप अपने से मिला रहे हैं, ऐसे कह रहे हैं क्या? वही बता रहा हूं। परमेश्वर यदि हमें क्षमा करना है तो हम पर क्या करना है? अनुग्रह करना है। दाऊद सीधे कह रहा है, पिता मैंने पाप किया है, मुझे क्षमा कर। किस लिए? यदि आप अनुग्रह नहीं करेंगे तो मैं दंड पाऊंगा। उस दंड से मुझे बचना है तो मुझे क्षमा किए जाना है। मुझे क्षमा पाना है तो आप अनुग्रह करना है। प्रियो, लूका 18 अध्याय 13वां वचन। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा। क्यों नहीं चाहा? उसकी हिम्मत नहीं हुई। क्या करने के लिए? स्वर्ग की ओर अपनी आंखें उठाने के लिए उसकी हिम्मत नहीं हुई। बताइए, वचन में लिखा है स्वर्ग मेरा सिंहासन है और ये धरती मेरे पांव की चौकी है। स्वर्ग में कौन है? सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर है। ये चुंगी लेने वाला स्वर्ग की ओर अपनी आंखें उठाना ना चाहा। उसके किए गए पाप उसके मुख को अपमान से भर दिए। पाप हमारे जाने बिना ही हमारे मुख को अपमान से भर देते हैं। मत भूलिए प्रियो, बचपन में आप जानते हैं ना, मैं पढ़ाई में ठीक से ध्यान नहीं देता था। इसलिए स्कूल से प्रगति पत्र मिलने से मासिक परीक्षाएं 25 अंक के होते हैं ना, उन परीक्षाओं में मुझे 3 अंक मिलते थे, 7 ऐसे अंक मिलते थे, 2। प्रियो, क्या मैं इन अंकों को बदल सकता हूं? नहीं बदल सकता। घर जाने से मां साइन करेगी क्या? इन अंकों को देखकर मां साइन नहीं करेगी, फिर पिटाई करेगी। अगर पिटाई ना करके खुशी से साइन करना है तो क्या करना है? इस प्रगति पत्र को ले जाकर मां से सिग्नेचर करवाना है तो मां इन अंकों को देखकर नहीं करेगी। मेरे जैसा क्या करेगा? 2 अंक है ना, उस 2 अंक के बाजू में इस ओर 1 लिख दें या उस ओर 1 लिख दें, क्या बन जाएगा बताइए? 12 या फिर 21। ऐसे धोखे के काम मत करना। कोई है क्या हमारे बीच? ऐसे धोखा करेंगे सोचकर टीचर क्या करते हैं जानते हैं? मेरे जैसे के लिए रेड इंक से क्या बनाते हैं? प्रियो, घर में मां सिग्नेचर नहीं करेगी, मैं जानता हूं। अटेंडेंस भी ठीक नहीं था। 7th क्लास का एग्जाम पब्लिक एग्जाम है ना, उस एग्जाम में बैठने के लिए मेरी उपस्थिति पूरी नहीं थी। ऐसे समय में हमारे पीटी टीचर मुझे बहुत पसंद करते थे क्योंकि मैं अच्छा खेलता था, जिससे कुछ ना कुछ मैं उनके नाम को ऊंचा करता था। स्कूल के लिए कप जीत कर लाता था। वे हेडमास्टर के पास जाकर बोले, ये हमारे लिए बहुत से कप जीत कर लाया है सर, इसलिए कृपया स्पोर्ट्स कोटे में से इसके लिए कुछ कंसेक्शन कर सकते हैं ना सर? मैं इसके लिए रिक्वेस्ट करता हूं, इसे एग्जाम में बैठने दीजिए। इस तरह कहने से वे थोड़ा दया दिखाकर, कौन? हमारे हेडमास्टर, ठीक है मैं एक फॉर्म दूंगा, उस फॉर्म में उनकी मां से साइन करवा दीजिए। इस तरह कहने से हमारे स्पोर्ट्स के मास्टर बहुत खुश होकर वो फॉर्म मुझे दिए, तुम अपनी मां से इसमें साइन करवा दो, हेडमास्टर उसे ऊपर भेजकर अप्रूव करवा देंगे। कहने से बहुत खुशी के साथ, बाजू में स्टाफ रूम है, जल्दी से जाकर, हमारी आदत है ना प्रोग्रेसिव कार्ड में साइन करने की, माँ के पास जाने से साइन नहीं करेगी ना, इसलिए साइन करके दे देता था ना। उस आदत के कारण जल्दी से बाजू वाले कमरे में जाकर साइन करके भोलेपन से जाकर हेडमास्टर के हाथ में वो फॉर्म दे दिया। वो मुझे देखकर पूछे, कौन सा गांव है तुम्हारा? ये पड़ोस का ही गांव है, मैंने बताया। जाने में कितना समय लगेगा? 15 मिनट लगेगा। आने में कितना समय लगेगा? 15 मिनट लगेगा। अरे तुम्हें फॉर्म देकर 5 मिनट भी नहीं हुआ अभी।
आप लोग हंस रहे हैं, लेकिन उस समय मेरा चेहरा देखने लायक था। तब तक मेरे दिमाग का बत्ती नहीं जला था। अरे कम से कम आधे घंटे रुक जाना था। उस समय बहुत खुशी थी। 7th क्लास के एग्जाम में मैं बैठ नहीं पाऊंगा सोचकर जब मैं दुखी था, उसी समय जैसे ही ये समाचार मिला मैं साइन कर दिया। अरे सुनो, तुम अभी 7th क्लास में हो, तुम अभी से अपनी माँ का साइन कर रहे हो। बड़े होकर तुम क्या क्या करोगे? जाकर अपनी मदर को लेकर आओ कहने से उससे पहले इंटरफेल किसी व्यक्ति को लेकर जाता था। ये कौन है पूछने से मेरा मामा है कहता था। अभी माँ को लेकर आओ कहने से माँ को लाना ही पड़ेगा ना। ठीक है, मेरी माँ के पास जाकर कोई कहानी बताकर किसी भी तरह ले आया। मेरी माँ और मैं हेडमास्टर से जाकर मिले। उसके बाद एक गंभीर घटना घट गई। यानी की गई गलती के कारण हमारे जाने बिना ही हमारे चेहरे पर अपमान रूपी एक लेयर को उड़ा देती है। इस बात को ना भूलें। यही मैं बताना चाहता हूं। असली बात मैं अपनी मम्मी को नहीं बताया, बताने से आएगी क्या? कुछ कहानियां बताकर मैं अपनी मम्मी को ले आया। लाने के बाद तब मेरे हेडमास्टर मेरे विषय में विस्तार रूप से बताए, माँ जी ये कभी भी एग्जाम में पास नहीं हुआ। प्रोग्रेसिव कार्ड आप देखे नहीं क्या पूछने से प्रिंट नहीं हुआ ना सर। ये एक स्टोरी है। प्रिंट नहीं होना क्या है माँ जी? सालों साल आपके यहाँ प्रोग्रेस कार्ड प्रिंट नहीं हुआ है, मेरे बेटे ने बताया था। प्रिंट नहीं होना क्या माँ, प्रिंट हुआ है। प्रोग्रेसिव कार्ड प्रिंट हुआ है तो मेरे पास क्यों नहीं भेजे? नहीं भेजना क्या, आप तो साइन भी किए हैं ना। तब देखी मेरी माँ एक बार मुझे, माँ जी आपको बताए बिना आपका बेटा आपके साइन कर रहा है। ये कहते हुए उस मास्टर ने बोला, आपने जन्म दिया भी तो ऐसे बच्चे को क्यों जन्म दिया? इस उम्र में ही ये धोखा दे रहा है, बड़ा होके पता नहीं क्या करेगा। ऐसे अभागे को मेरा प्रभु पकड़कर मुझे ऐसा बना दिया। प्रिय भाइयों और बहनों सुनिए, मेरा किया गया पाप मेरे चेहरे को ही नहीं, मुझे जन्म देने वाली मेरी माँ के भी चेहरे को पूरी रीति से अपमान से भर दिया। यही बता रहा हूं, हम जब गलती करते हैं तो हमारे जाने बिना ही हमारा चेहरा अपमान से भर जाता है। इस बात को ना भूलें। दाऊद को समझ में आ गया, मेरा किया गया पाप मेरे परमेश्वर के आगे मैं सिर ना झुका सकूं कर दिया है। अपमान मुझे चारों ओर से घेर लिया है। ये बड़ा भयानक है। मेरी बीमारी की समस्या से भी बढ़कर, बाहर के अपमान से बढ़कर, बाहर मुझे नाश करने के लिए ताक में बैठे खतरे से भी बढ़कर बहुत ही भयानक है मेरे चेहरे पर मेरे किए गए पाप के कारण भरा हुआ अपमान। प्रियो, चुंगी लेने वाला स्वर्ग की ओर अपनी आंखें उठाना भी ना चाहा, क्योंकि उसमें हिम्मत नहीं थी। किस लिए? उसका किया गया पाप उसके चेहरे को अपमान से भर दिया था। प्रियो, आपको बाइबल में उड़ाऊ पुत्र के विषय में याद है क्या? जब वो अपने आपे में आया तब वो क्या कहा था? पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मैं अपनी मनमर्जी से जीकर आपसे दूर होकर फिर से आपके पास आकर आपको देख सकूं, मेरी हिम्मत नहीं है। लेकिन फिर भी तेरी क्षमा मुझे प्राप्त हुई। कितनी अद्भुत बात है। ये चुंगी लेने वाला स्वर्ग की ओर अपनी आंखें उठाना ना चाहा, उसकी हिम्मत नहीं हुई। वो क्या किया? परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर। क्या कहा? मुझे क्षमा कर नहीं कह रहा है। क्या कह रहा है?
क्षमा पाने के मैं योग्य नहीं हूं। मैं क्षमा नहीं किया जाऊंगा तो दंड पाऊंगा। दंड पाने वाले मुझे यदि आपको क्षमा करना है तो एक ही एक मार्ग है, आपको मुझ पर अनुग्रह करना होगा। अनुग्रह कर। अनुग्रह के बिना आप मुझे क्षमा नहीं कर सकते। क्षमा पाए बिना मैं इस दंड से बाहर निकल नहीं सकता। ये था जो दाऊद ने चाहा। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर शर्मिंदगी के कारण सिर झुकाए हों ऐसे कोई संदर्भ हैं क्या? प्रियो, जब मैं प्रार्थना करने के लिए घुटने टेकता हूं, कई बार मैं अपने परमेश्वर के सम्मुख सिर नहीं उठा पाया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, सैकड़ों हजारों बार अपने परमेश्वर के सम्मुख हियाव से सिर उठा नहीं पाया। आपकी स्थिति मैं नहीं जानता। आप बहुत पवित्र होंगे, मैं नहीं जानता। आप बहुत धर्मी होंगे, मैं नहीं जानता। हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जी पा रहे हैं क्या? जैसे परमेश्वर चाहते हैं ऐसे जी पा रहे हैं क्या? हमारी बातें या हमारी सोच या हमारे कार्य, हमारे काम या सेवा करने का तरीका या हमारा प्रार्थना करना, एक परिवार का निर्माण करने के विधि में एक पति के रूप में या एक पत्नी के रूप में, माता पिता के रूप में, एक आत्मिक व्यक्ति के रूप में, एक सेवक के रूप में, एक सेविका के रूप में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम जी रहे हैं क्या? समाज में परमेश्वर के संतान के गवाह होकर हम जी रहे हैं क्या? फिर किस तरह हम परमेश्वर की उपस्थिति में हिम्मत से, हियाव से बात कर सकते हैं? परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना कर सकते हैं। फिर से बता रहा हूं, कई बार मैं अपने परमेश्वर की उपस्थिति में सिर उठा नहीं सका। चेहरा दिखा ना पाकर कई बार मैं अपने हाथों से चेहरे को छिपाया हूं। कारण जानते, परमेश्वर का दिया गया ये अनुग्रह, परमेश्वर की दी गई मुझे ये सेवा, ये जीवन, परमेश्वर का मुझे और कितना अधिक महिमा करना था, और कितना महान सेवा करना था, और कितना अधिक परमेश्वर के स्वीकार योग्य जीवन जीना था। ऐसे मैं जी नहीं पा रहा हूं, सोचकर कई बार रोया। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, हमारे जीवन की बीमारी की समस्या, आर्थिक समस्या और हमारे जीवन में रहने वाली आवश्यकताएं, वास्तव में हमें इनके लिए परमेश्वर की उपस्थिति में परिश्रम नहीं करना है, बल्कि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, उनकी इच्छा के अनुसार जी रहे हैं कि नहीं, हमें जांचना है। परमेश्वर और हमारे बीच हमारे जाने बिना ही अपवित्रता या अनाज्ञाकारिता, इस तरह का कुछ भी बादल रुकावट बना हो, या फिर ऐसा कुछ भी आकर दीवार बन गया हो, ये देखना महत्वपूर्ण है। प्रभु ने अपना प्राण इसलिए नहीं दिया कि हम अपनी मन मर्जी से जीवन व्यतीत करें, बल्कि प्रभु ने अपना प्राण इसलिए दिया है कि हम उनकी इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करें। यही प्रभु चाहते हैं। प्रियो, इसलिए दाऊद ने क्या चाहा? सबसे पहले, पिता मुझे क्षमा कर, यानी तू मुझे क्षमा कर, और यदि क्षमा करना है तो तू मुझ पर अनुग्रह कर। और यदि तू मुझ पर अनुग्रह करे तो इसका अर्थ क्या है? यदि तू मुझे क्षमा करे तो, यानी तू मेरे पापों को धो दे तो, तब मैं स्वास्थ्य को पालूंगा। सबसे पहले क्षमा कर कहा, फिर अनुग्रह कर कहा, फिर चंगा कर कहा। आप चंगाई पाने के बाद क्या होगा? आप ताकत पाएंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे? परमेश्वर के लिए हियाव के साथ उठकर खड़े होंगे। इसलिए कह रहा है, मुझे खड़ा कर, मुझे खड़ा कर, मुझे खड़ा कर पिता, गिरने मत दे। पाप के आगे मैं ना झुकूं, अधीन ना हूं, ऐसा कीजिए पिता। खड़े होने का जीवन मुझे दे। प्रियो, आपको याद है, एक स्त्री परमेश्वर के भवन में आई, यीशु से देखकर बुलाए। 18 वर्षों से वो सीधी खड़ी नहीं हो सकती थी। उस कुबड़ी स्त्री को प्रभु चंगा किए। वो ऐसे इसलिए हुई थी कि दुर्बल करने वाली आत्मा 18 वर्षों से उसे बंधन में रखा था। दुर्बल करने वाली आत्मा, अशुद्ध आत्मा, अपवित्र आत्मा उसे जब बंधन में रखा तो वो बिल्कुल
क्या लिखा है? वो सीधी खड़ी नहीं हो पाती थी। लूका 13 का 11वां वचन। वहां एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी। कितने वर्षों से? 18 वर्ष, 18 ईयर्स। दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। खड़े नहीं हो सकती थी प्रियो। कितने वर्षों से कुबड़ी थी? 18 वर्षों से कुबड़ी थी, खड़े नहीं हो सकती थी। आज हमारे बीच ऐसे लोग नहीं हैं कहेंगे? उम्र 50, 60, 70, 80, 90 वर्ष हो गई है, लेकिन आत्मिक रूप से ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे हैं। किसी ना किसी के आगे झुक रहे हैं, किसी भी पाप के आगे झुक रहे हैं, किसी ना किसी के अधीन हो रहे हैं, दुर्बल हो रहे हैं। आप किसके आगे झुक रहे हैं, किसके अधीन हो रहे हैं, ये आप ही जानते हैं। वो 18 वर्षों से सीधी खड़ी ना हो पाकर कुबड़ी हो गई थी। आज हम में से कितने लोग ऐसे झुके हुए हैं? आप कितने वर्षों से भी पाप के अधीन रह रहे हों। परमेश्वर नहीं चाहते कि आप अधीन हो, झुक जाएं। परमेश्वर चाहते हैं कि आप स्थिर रहें, दृढ़ रहें। प्रभु के लिए आपको सीधे खड़े होना है। प्रियो, दाऊद पूछ रहा है, पिता मुझे, क्या कह रहा है? खड़ा कर दे, मुझे खड़ा कर पिता। मुझे खड़े होना है, मुझे झुकना नहीं है। शैतान के अधीन मुझे नहीं होना है, मुझे खड़े होना है, खड़े होना है, स्थिर होना है। प्रियो, वह स्त्री कब खड़ी हुई जानते हैं? जब वो यीशु के पास आई, जब यीशु ने उसे छुआ तब। देखेंगे आइए 12वां वचन। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत उसे छूते ही प्रियो वो सीधी हो गई। प्रियो, जैसे ही प्रभु उसे छुए तुरंत क्या हुआ बताइए? वो सीधी खड़ी हो गई। आज हमारे बीच कोई है क्या ऐसे कहने वाले? प्रभु मुझे छूना है, मुझे सीधे खड़े होना है, मेरे प्रभु के लिए गवाह होकर खड़े होना है, एक सेवक के रूप में खड़े होना है, एक सेविका के रूप में खड़े होना है। मैं अपनी सेवा में, सेवाकाई में, अपने डिपार्टमेंट में, अपने ब्रांच में, मेरी कलीसिया में, अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में, जहां मैं नौकरी करता हूं, परमेश्वर के संतान होकर खड़े होना है। पवित्र व्यक्ति के रूप में खड़े होना है, आत्मिक व्यक्ति के रूप में खड़े होना है, धर्मी के रूप में खड़े होना है, निर्दोष होकर खड़े होना है। मेरे चारों ओर के लोग पाप और संसार के अधीन हो रहे हों, या झुक रहे हों, या दुर्बल हो रहे हों, लेकिन मुझे अपने प्रभु के लिए खड़े होना है। आप खड़े होने से क्या होगा जानते हैं? एक सुंदर बात है, बाद में आप पढ़िए। वो सीधी खड़ी होकर, क्या लिखा है? परमेश्वर की महिमा की। कौन परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं? कौन परमेश्वर को आनंदित कर सकते हैं बताइए? जो गिर जाते हैं वे, जो झुक जाते हैं वे, जो बार बार शैतान के आगे झुक जाते हैं, गिर जाते हैं, ऐसे लोग क्या? कौन है प्रियो जो परमेश्वर को खुश कर सकते हैं? परमेश्वर को कौन खुश कर सकते हैं जानते हैं? जो सीधे खड़े होते हैं। प्रियो, दाऊद कह रहा है, मुझे क्षमा कर, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझे चंगा कर, मुझे खड़ा कर। आज हमारे बीच कोई है कि ऐसे कहने वाले, मैं बार बार गिर रहा हूं पिता। पिता, यदि आज आप मुझे छू लेंगे, मुझे दर्शन देंगे, तो मैं सीधे खड़े हो जाऊंगा। मुझे सीधे खड़े होना है। आशा कर रहा हूं आज वास्तव में जो मुझे चाहिए, बीमारी से छुटकारा, या अपमानों से छुटकारा, या विपत्ति में से छुटकारा, संकट देने वालों से छुटकारा, ये नहीं है पिता। आज वास्तव में मुझे अपवित्रता से छुटकारा चाहिए। छुड़ाइए पिता। इस तरह प्रार्थना करने वाले कोई हैं तो आइए मिलकर प्रार्थना करें। पिता, हमारे किए गए पापों के कारण हम रोगी हो गए हैं, हम अपमानित हो गए हैं, जीवन में संकट आ गए हैं।
संकट पहुंचाने वाले चारों ओर से हमें घेर लिए हैं। क्षमा कर पिता, क्षमा कर पिता। दाऊद के समान विनती कर रहे हैं, हमें क्षमा कीजिए, हम पर अनुग्रह कीजिए, हमें आत्मिक और शारीरिक रूप से चंगा कीजिए। प्रभु हमें उठाइए, प्रभु हमें खड़ा कीजिए। पिता, हम आपके गवाह होकर, आपके संतान होकर, उत्तम आत्मिक लोगों के रूप में, विश्वास योग्यता के साथ सेवा करने वालों के रूप में हमें खड़ा कीजिए पिता। एक आत्मिक पिता और एक आत्मिक माँ के रूप में, पति के रूप में, बेटे के रूप में, बेटी के रूप में, बहू के रूप में, सास के रूप में। पिता, समाज में आपकी महिमा कर सके, आपको खुश कर सके, ऐसी आत्मिकता हमें दीजिए। इस संदेश को सुनकर प्रार्थना करने वाले हर एक पर अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए, आंसू पोंछिए, कष्टों को दूर कीजिए। तरस खाने वाले पिता, आपकी महिमा कर सके ऐसा जीवन दीजिए पिता। दया कीजिए, आपके महान अनुग्रह को हम पर कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन।